साहसी व्यक्ति के धनी, साधनहीन किंतु जुझारू और करुणा की मूर्ति का जन्म धोबी जात के शुद्ध परिवार में हुआ था। माता पिता ने इनका नाम देबू रखा था और इनका जन्म 23 फरवरी 1876 को शेरगांव, अकोला, महाराष्ट्र में हुआ था। इनकी माता का नाम माननीय सखू भाई और पिता का नाम माननीय झिंगाराजी। जब देबू मात्र 8 वर्ष के थे तो इनके पिता की अधिक शराब पीने के कारण मृत्यु हो गई थी और मां ने अपने भाई के घर में रखकर इनका पालन पोषण किया था। मनवादी विषमता पूर्वक सामाजिक व्यवस्था में शूद्रों को शास्त्र और शस्त्र से वंचित रखने का जो क्रूर विधान था, उसके तहत माननीय देबू जी शिक्षा से वंचित रहे और मामा के साथ खेती तथा पशुपालन का कार्य करते रहे। शूद्र समाज में हर खुशी के अवसर पर बिरादरी को दावत देने की परंपरा थी, जिसमें शराब और मांस परोसा जाता था। फलस्वरूप शूद्र समाज के अधिकांश परिवार कर्ज में डूबे रहते थे। देबू जी इस बुराई को समाज से दूर करना चाहते थे। मामा ने उनका विवाह कर उन्हें गृहस्थ जीवन का दायित्व सौंप दिया था। देबू जी पिता बने तो उन्होंने अपनी पुत्री के जन्म की खुशी के अवसर पर बिरादरी को दावत में पूरी, सब्जी और मिठाई आदि परोसा, जो धोबी समाज के लिए नई और अनोखी बात थी। इस नई परंपरा से समाज के नवयुवक बहुत खुश हुए और अब समाज की दावत में शराब और मांस की जगह पूरी सब्जी परोसा जाने लगा। देबू जी अपना खाली समय साधु संतों के मध्य व्यतीत करते थे। वह उनके सादगीपूर्ण जीवन से बहुत प्रभावित थे। उन्हें भी संत तुकाराम, संत कबीर साहब, संत रैदास साहब, संत चोखा मेल साहब के भजन, शब्द और साखियां गाने में आनंद आता था। उस समय शूद्र समाज में घर परिवार छोड़कर साधु सन्यासी बन जाने की अनोखी परंपरा थी। देबू जी का मन भी सामाजिक असमानता में अशांत रहता था। वह अपने मन की शांति हेतु फरवरी 1905 में एक दिन एक गड़ुआ अपने पानी पीने वाला मिट्टी का एक पात्र लेकर सदैव के लिए घर से निकल पड़े। अब देबू जी एक गांव से दूसरे गांव का भ्रमण करते, किसी गांव में ठहर कर उसकी गंदगी साफ करते और भूख लगने पर किसी भी घर से 2 रोटी मांग कर खा लेते थे। रात्रि में वो लोगों को संत तुकाराम, संत चोखा मेला, संत रैदास साहब, संत कबीर साहब के भजन, साखी और शब्द सुनाते थे। वह उन्हें शराब न पीने, मांस न खाने की सलाह भी देते थे। वह अपना परिचय किसी को भी नहीं बताते थे। उनके हाथों में गड़ुआ देखकर लोग श्रद्धा से उन्हें गड़ुआ वाला संत या संत गाड़गे धीरे धीरे कहने लगे। वह उनका मान सम्मान करते और उनकी बात मानकर उन्हें तीर्थ स्थानों पर, धर्मशाला तथा नदियों के किनारे घाट बनाने में भी सहयोग करते थे। संत गाड़गे बौद्ध भिक्षुओं की तरह मांग कर एक समय भोजन करते थे। फटे पुराने कपड़ों को ही पहनकर श्रमण संस्कृति का पालन करते थे। संत गाड़गे बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के संपर्क में भी आए और उन्हें उनके विचारों से प्रभावित होकर अपनी सभी धर्मशालाओं को स्कूल, छात्रावास और पुस्तकालयों में बदल दिया। इतना ही नहीं, शिक्षा के व्यापक प्रचार प्रसार हेतु महाराष्ट्र में 60 से भी अधिक मानव कल्याणकारी शिक्षण संस्थाओं की स्थापना भी की। वह डॉक्टर अंबेडकर के महापरिवार से बहुत दुखी थे और इस सदमे को वह सहन भी नहीं कर पाए और 19 दिसंबर 1956 को उनका भी निर्वाण हो गया। संत गाड़गे ने सन्यासी जीवन पाकर भी समाज के प्रति अपने उत्तरदायित्व को नहीं भुलाया। उन्होंने दूसरे साधु संतों की तरह कभी भी रंगीन और नवीन वस्त्र धारण नहीं किया। वो किसी भी प्रकार के तिलक छाप नहीं लगाते थे और ना ही माला पहनते थे। वो किसी भी देवी देवता या भगवान की पूजा अर्चना भी नहीं करते थे। उनके जीवन में श्रम का अति महत्व था। वो श्रम की ही पूजा करते थे। उनके मानव कल्याणकारी कार्यों से प्रेरित होकर उनके लाखों अनुयायी दूर दूर से अमरावती में उनकी समाज पर अपने श्रद्धा सुमन अर्पित करने भी आते हैं। महामानव संत गाड़गे महान समाज सुधारकों में से एक थे। समाज में फैली बुराइयों को दूर करने के लिए तथागत की शिक्षाओं से समाज को उन्होंने अवगत कराया। कबीर, रैदास, बौद्ध भिक्षुओं की भांति उनका जीवन भिक्षुओं के जीवन से मिलता जुलता था। वो जिस गांव में जाते उसके विकास के लिए सारे कार्य करते थे। संत गाड़गे महाराज जी मूर्ति पूजा के विरोधी थे। मूर्तियां
वे कहते थे कि मूर्तियां मनुष्य बनाता है, उसमें भगवान की कल्पना करना व्यर्थ है। इसमें समय न गंवाकर मनुष्य मात्र की भलाई के लिए की कार्य करना चाहिए। वे बाह्य आडंबर के विरोधी थे, अंतर्दीपों भाव के समर्थक थे।